दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेमबो बाबा कंपटीशन में। तो आज देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 37। कौन सी क्लास 37 देखने वाले हैं? किसकी? BNSS की। किसकी? BNSS की क्लास 37 देखने वाली। अध्याय 18। कौन सा? हम अध्याय 18 देख रहे हैं। कौन सा? अध्याय 18 देख रहे हैं। अध्याय 18 किससे संबंधित? अध्याय 18 संबंधित है आरोपों का प्रारूप। किसका? आरोपों का प्रारूप। तो इसमें हम क्या, इसमें हम कुछ चीज़ें आरोपों के प्रारूप में कुछ चीज़ें हम देख चुके थे, जैसे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। और ये जो धारा कौन सी 100 जो देखे थे हम, धारा 134, 135, तो ये हम क्या, ये उसी से क्या थी, उसी से संबंधित थी कि इसके यदि इसमें, और 136 उसी से क्या थी, उसी से संबंधित थी कि यदि इसमें क्या होना चाहिए, और यदि इसमें इससे क्या व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो उसके लिए क्या और क्या चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो ये था प्रारूप था। तो देखते हैं इसमें धारा 143, धारा कौन सी, धारा 243। धारा 243 किस क्या संबंधित क्या है इसमें देखते हैं। धारा 243 क्या कहती है? एक से अधिक अपराधों के लिए, किसके लिए? एक से अधिक अपराधों के लिए क्या विचारण, क्या एक से अधिक अपराधों के लिए क्या करना, विचारण करना। तो एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण मतलब इसमें क्या है कि एक से अधिक अपराधों के लिए कब विचार किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति के लिए क्या, एक से अधिक अपराधों के लिए क्या कब विचार किया जा सकता है उसमें, और एक से अधिक अपराध के अंतर्गत कैसे ये विचार किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, एक ही घटनाक्रम में, किसमें, एक ही घटनाक्रम के अंतर्गत क्या करता है, एक ही घटनाक्रम के अंतर्गत कई अपराध करता है। क्या? एक ही घटनाक्रम के अंतर्गत कई अपराध करता है, तो उसको क्या, उन अपराधों को एक ही मुकदमे के रूप में क्या संयुक्त रूप से क्या विचार किया जाता है। तो मान लीजिए कैसे करते हैं इसको, करते हैं जैसे कोई का व्यक्ति है। कौन है? कोई का व्यक्ति है। मान लीजिए कोई का व्यक्ति है और ये क्या करता है, खा के यहाँ चोरी करता है। कौन? का व्यक्ति कहाँ करता है? खा के यहाँ चोरी करता है। अब ये खा के यहाँ चोरी करता है तो खा क्या करता है, जब चोरी करते टाइम रात में का व्यक्ति चोरी करने के लिए जाता है तो खा को क्या करता है, खा जाग जाता है। क्या करता है? खा जाग जाता है। तो क्या करता है, ये खा इसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो लेकिन ये क्या करता है, इससे छुरी से क्या करता है, इसको मार देता है। इसको क्या करते हैं, खा व्यक्ति को क्या करता है, घायल कर देता है। क्या करता है? घायल कर देता है। और वहाँ के क्या, जो सामान वगैरह चोरी करके क्या करता है, वहाँ से सामान वगैरह चोरी करके चला जाता है। तो अब इसमें जैसे इसने क्या किया, इसने क्या किया, अपराध किए, चोरी अपराध की, क्या किया, चोरी की। इसको क्या घायल भी किया, क्या घायल किया, लेकिन किस मकसद से, चोरी के मकसद से किसने, इसने क्या, इसको व्यक्ति को घायल किया। और ये क्या, सामान लेके वहाँ का भाग गया। क्या किया? सामान लेके भाग गया। जिसमें क्या, ये जितने भी अपराध इसने एक ही घटनाक्रम में किए। किसमें? एक ही घटनाक्रम में किए। तो इनमें क्या, इन सब में क्या किया, ये संयुक्त रूप से इन सब में क्या किया जा सकता है, संयुक्त रूप से इन सब में क्या किया जा सकता है, इसमें संयुक्त रूप से विचार किया जा सकता है। क्या संयुक्त रूप से इसमें विचार किया जा सकता है। तो इसमें क्या, धारा 243 में ये बताया गया कि संयुक्त रूप से किस प्रकार से विचार किया जाता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 244। धारा कौन सी? धारा 244। धारा 244 में क्या है, धारा 244 के अंतर्गत क्या आता है, धारा 244 में क्या कहती है, जहां इस बारे में क्या क्या लिखा, जहां इस बारे में संदेह है। कहाँ, किसके बारे में, जहां किसी चीज़ के बारे में क्या संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। किसके बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया, यह क्या स्पष्ट नहीं है। जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे क्या हो, स्पष्ट ना हो। क्या स्पष्ट ना हो कि अपराध कौन सा किया गया, क्या कौन सा अपराध किया गया। तो इसमें क्या बताया गया, ये उन परिस्थितियों को संबंधित करती है। क्या करती है? उन परिस्थितियों को संबंधित करती है जहाँ पे क्या जहाँ पे अपराध स्पष्ट नहीं होता। क्या? जहाँ पे अपराध स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा अपराध किया गया, क्या कौन सा अपराध किया गया। यहाँ पे क्या, अपराध क्या स्पष्ट क्या नहीं होता। क्या होता? अपराध स्पष्ट, यहाँ पे क्या होता, अपराध स्पष्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? यहाँ पे अपराध स्पष्ट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब अपराध स्पष्ट नहीं होता तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें अभियुक्त को क्या करते हैं, इसमें अभियुक्त को संदेह में क्या, जब संदेह होता है तो स्पष्ट नहीं होता तो उसमें संदेह है, तो उसमें अभियुक्त को क्या कई अपराध लगा दिए जाते हैं। क्या कई आरोप से आरोपित कर दिया जाता है। किसको? किसी व्यक्ति को कई आरोपों से क्या आरोपित कर दिया जाता है। जैसे का व्यक्ति, मान लीजिए का व्यक्ति को, इसको क्या अपराध का स्पष्ट नहीं है, क्या आपके इसने क्या अपराध किया है, क्या अपराध स्पष्ट नहीं है, तो इसको क्या
कई आरोपी से आरोपित किया गया। मान लीजिए कैसे आरोपित करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या चोरी करने गया, ये क्या इस व्यक्ति ने चोरी की, क्या किया, तो इसने ये चोरी की, तो अब इसका स्पष्ट नहीं है कि इसने चोरी की, या क्या किया, जो चोरी की संपत्ति उसको क्या किया, हासिल करके वहाँ से भाग गया, क्या किया, या उसने चोरी करके हासिल करके वो भाग गया, या जब चोरी की तो वो किसमें, ये आपराधिक न्यास भंग भी है, क्या आपराधिक न्यास भंग किया, या इसने क्या किया, छेड़ धोखाधड़ी की, क्या करी, इसने धोखाधड़ी की। तो इन सब में क्या है, कोई स्पष्ट नहीं है कि इसने चोरी करते टाइम क्या किया, क्या किया, इसने चोरी करते टाइम क्या किया, चोरी के बाद में करी, या धोखाधड़ी करने के लिए, या क्या करने के लिए आया, तो इसमें क्या स्पष्ट नहीं है। तो इसमें क्या जितने भी होंगे इसमें, तो जितने भी होंगी धाराएं, उन सभी क्या, उन सभी आरोपों को, या दो धाराएं, उन सभी आरोपों की धाराओं को क्या किया जाएगा, लगा दिया जाएगा, क्या इस व्यक्ति का व्यक्ति पे उन सभी धाराओं को क्या किया जाएगा, आरोपित कर दिया जाएगा, क्या किया, सभी धाराओं को इस पे आरोपित किया जाएगा, जिसके बारे में उसको क्या, जिसके बारे में कोई अपराध स्पष्ट नहीं होगा, जो लेकिन अपराध हुआ है, तो उस अपराध से जुड़ी जितनी भी धाराएं होंगी, क्या होंगी, जितनी भी धाराएं होंगी सभी लगा दी जाएंगी, क्या होंगी, सभी लगा दी जाएंगी। चलिए देखते हैं धारा 245, धारा कौन सी, धारा 245, धारा 245 क्या कहती है, धारा 245 में जब वह अपराध, क्या कौन सा, जब वह अपराध जो साबित हुआ है, मान लीजिए कोई अपराध साबित हो चुका है, क्या जो कोई अपराध साबित हो चुका है, आरोपित अपराध के अंतर्गत है, जो क्या है, जो कोई अपराध मान लीजिए साबित हो चुका है, उस अपराध के, उस आरोपित अपराध के क्या है, कोई अंतर्गत है। मान लीजिए कोई अपराध शामिल, कोई अपराध उसके में साबित हुआ है किसी व्यक्ति में, और वो क्या उस अपराध के अंतर्गत थोड़ा बहुत है, उसने वो थोड़ा बहुत अपराध किया, कम किया हो या ज़्यादा किया हो, तो ये क्या करती है, ये धारा क्या करती है, उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है, क्या करती है, यह धारा उन परिस्थितियों को रेखांकित करती है जिनके तहत किसी व्यक्ति के द्वारा क्या, किसी व्यक्ति के द्वारा छोटा अपराध या कोई बड़ा अपराध किया गया हो, या करने का क्या किया हो, प्रयास किया गया हो, या क्या हो, प्रयास किया हो, या प्रयास किया हो, क्या, या प्रयास किया हो, तो क्या इसमें किया गया हो या प्रयास किया गया हो, तो उसको क्या, उस व्यक्ति को उसमें क्या दोषी ठहराया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या उसका प्रयास किया तो उसको क्या दोषी ठहराया जाएगा, कब ठहराया जाएगा, जब ठहराया जाएगा जब उसको उस घटनाक्रम में, क्या उस घटनाक्रम में कोई अपराध, क्या कोई अपराध का कोई बात पर, या कोई विशेष अपराध विशेष रूप में उस पर आरोप लगाएगा, कि जब कब लगाएगा, जब उस पर कोई अपराध थोड़ा बहुत क्या होगा, उस अपराध का कोई भाग क्या हो जाए, उस पर साबित हो जाएगा, क्या साबित हो जाएगा, साबित हो जाए, कोई भाग उसका छोटा सा भी भाग उस पर क्या हो जाएगा, साबित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उस पर साबित, उस पर आरोप क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, क्या कुछ कोई भी तत्व उसका, कोई भी अपराध का कोई भी तत्व उस पर व्यक्ति पर क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ा अपराध है, लेकिन उसका ये क्या, इसने पता नहीं कि इसने किया है या इसने करने का प्रयास किया, अपराध हुआ है, तो मान लीजिए इसका कोई भी छोटा सा भी तत्व क्या है, किसी व्यक्ति में, मान लीजिए का व्यक्ति ने किया है या करने का प्रयास किया है, लेकिन क्या सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें इस व्यक्ति के संदेह है, तो इसमें क्या थोड़ा सा भी तत्व, कोई भी एक भाग उस अपराध का इस व्यक्ति पे साबित हो जाता है, क्या इस व्यक्ति के पे साबित हो जाता है, तो वो पूरा अपराध किसके, इसी व्यक्ति के ऊपर लगा दिया जाएगा, इसी व्यक्ति को क्या दोषी ठहराया जाएगा, क्या किया जाए, इसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाएगा। इस धारा में यही बताया गया कि जब अपराध, जो अपराध है वो क्या साबित हुआ है, क्या जो साबित हुआ है, तो आरोपित अपराध के अंतर्गत है, ये क्या जो उसके अंतर्गत है, जो किसके, जो साबित हुआ उसी के अंतर्गत कोई आरोप है, जो किसके, इसी का व्यक्ति के ऊपर क्या होगा, साबित हुआ है, तो पूरा अपराध किसके, का व्यक्ति के ऊपर ही लगा दिया जाएगा, क्या किया जाए, का व्यक्ति के ऊपर ही लगा दिया जाएगा, धारा 245 के अंतर्गत। देखते हैं धारा 246, धारा कौन सी, धारा 246, धारा 246 क्या कहती है, धारा 246 में क्या, किन व्यक्तियों पर, क्या किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से, क्या किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा, किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। इसमें क्या है कि इसमें क्या संयुक्त रूप से आरोप लगाने की क्या प्रक्रिया या प्रारूप बताया गया है, या इसका क्या ट्रायल किया गया कि कैसे एक साथ कई व्यक्तियों के ऊपर ये आरोप लगाया जा सकता है, क्या, या इसका क्या परीक्षण किया जा रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें परीक्षण किया जा रहा है। इससे क्या होगा, एक ही अपराध के कई व्यक्तियों पर अगर लग रहा है तो क्या उससे क्या होगा, प्रक्रिया सरल हो जाएगी, क्या होगी, प्रक्रिया सरल हो जाएगी। चलिए देखते हैं धारा 247, धारा कौन सी, धारा 247, धारा 247 में क्या है, देखते हैं धारा 247, धारा 247 क्या कहती है, धारा 247 कहती है कि कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्ध, क्या कई आरोपों में से एक के लिए दोष सिद्धि पर
शेष आरोपों को वापस लेना। इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ने कई आरोप किए हैं या कोई कई अपराध किए हैं, उनमें से कोई एक अपराध क्या हो गया, उसका सिद्ध हो गया। क्या हो गया, एक अपराध में वो क्या सिद्ध हो गया कि इसने अपराध किया है, तो उसके जो बाकी के अपराध होंगे वो क्या किए जाएंगे, वो क्या कि जो शेष आरोप हैं उनको क्या वापस ले लिया जाएगा। क्या वापस ले लिया है, ये किसके, ये कौन कर सकता है, ये कोर्ट कर सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि दोष सिद्ध होने पर जो शेष आरोप होते हैं, क्या जो शेष आरोप होते हैं उसमें उसके वापस लेने का क्या प्रोटोकॉल बताया गया है। किसमें, प्रोटोकॉल बताती है धारा, क्या करती है, प्रोटोकॉल स्पष्ट करती है। यह किसके द्वारा, यह न्यायालय की सहमति के पर होता है। क्या होता है, न्यायालय की सहमति पर होता है। क्या होता है, यह न्यायालय की सहमति पर होता है। क्या होता है, न्यायालय की सहमति पर होता है जब कोई एक आरोप क्या होता है, सिद्ध हो जाता है। और यदि क्या होता है, जो परिणाम इसमें क्या हो, जो परिणाम इसमें जिसमें ये क्या व्यक्ति क्या हुआ, जिस व्यक्ति के ऊपर ये आरोप, कोई मान लीजिए का आरोप क्या हुआ, सिद्ध हुआ है। यदि का आरोप सिद्ध हुआ है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या दोष सिद्ध हो, यदि वो क्या करता है, उसको पलट देता है। क्या करता है, उस दोष को क्या करता है, पलट देता है। और वो क्या करता है, वो उससे क्या हो जाता है, बरी हो जाता है। वो उसको सिद्ध कर देता है कि ये इसके द्वारा नहीं, का व्यक्ति के द्वारा जो आरोप है वो इसके द्वारा क्या नहीं किया गया, क्या इसके द्वारा वो आरोप नहीं किया गया, तो इसको क्या कर दिया जाए, इसको बरी कर दिया जाएगा। क्या कर दिया, इसको बरी कर दिया जाएगा। जो दोष इसके ऊपर सिद्ध हुआ था, मान लीजिए का व्यक्ति के ऊपर कोई दोष सिद्ध हुआ, तो इसके ऊपर और भी जो दोस्त थे, अपराध थे, वो क्या उनको क्या वापस कर लिया गया। लेकिन फिर का ने क्या किया, का ने अपने सबूतों के तौर पर क्या किया, उसको उस अपराध को क्या गलत साबित कर दिया कि ये अपराध मैंने नहीं किया। जो तो जब ये सिद्ध कर देगा कि ये अपराध इसने नहीं किया, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको बरी कर दिया जाएगा। क्या कर दिया, उसको बरी कर दिया जाएगा। जब ये बरी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, जो दोष सिद्ध अपराध में बरी हुआ है, तो उसके जो क्या किया था, न्यायालय ने जो अपराध वापस लिए थे, क्या हुए थे, जो अपराध वापस लिए थे, तो उन अपराधों पर क्या फिर से क्या कर देगा, फिर से उन जो अपराध वापस लिए तो उन पर क्या फिर से कार्यवाही शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, जो उन पर क्या लेकिन इस अपराध से क्या बरी कर देगा, लेकिन जो शेष अपराध हैं उन पर क्या फिर से कार्यवाही शुरू कर देगा। कौन, कोर्ट फिर से क्या करेगा, फिर से कार्यवाही शुरू कर देगा। तो ये था 247। अब देखते हैं अध्याय, यहाँ पे 18 अध्याय समाप्त हो जाए। आप देखते हैं अध्याय 18, कौन सा अध्याय 18, अध्याय 18 किससे संबंधित है, अध्याय 18 संबंधित है सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। किसके समक्ष, सेशन न्यायालय या कौन सा सत्र न्यायालय के समक्ष क्या करना, विचारण करना। क्या करना, समक्ष सेशन न्यायालय में क्या करना, विचारण करना। तो देखते हैं इसकी धारा कौन सी, धारा 248। धारा 248 में क्या है, धारा 248 क्या कहती है, विचारण का संचालन। क्या, विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। किसके द्वारा, लोक अभियोजक के द्वारा किया जाना। किसके द्वारा, लोक अभियोजक। लोक अभियोजक का मतलब क्या होता है, जो वकील होता है। लोक मतलब सरकारी, कौन, सरकारी अभियोजक मतलब वकील क्या था। तो क्या विचारण का संचालन किसके द्वारा, लोक वकील के द्वारा, किसके, सरकारी वकील के द्वारा किया जाना। तो इसमें क्या बताता है, जो सत्र न्यायालय में जो सत्र न्यायालय में जो सभी मुकदमे होते हैं, क्या जो सत्र न्यायालय कहाँ पे, सेशन न्यायालय है तो कहाँ पे, सत्र न्यायालय में सभी मुकदमे, कौन से, ऐसे नहीं, सभी मुकदमों का क्या, सभी मुकदमों की पैरवी किसके द्वारा, सरकारी बताती है धारा की, जो सत्र न्यायालय में मुकदमे हो चलते हैं उन सभी की पैरवी किसके द्वारा, सरकारी वकील के द्वारा। किसके द्वारा, सरकारी वकील के द्वारा की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए, यह धारा यह सुनिश्चित करती है, इसकी क्यों की जानी चाहिए, इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि जो कार्यवाही योग्य व्यक्ति, क्या जो कार्यवाही के योग्य व्यक्ति द्वारा ये संचालित की जाती है। क्योंकि जो सरकारी व्यक्ति होगा वो क्या परीक्षा पास करके गया होगा, तो परीक्षा पास करके गया तो उसको हर चीज़ की जानकारी होगी, तो वो क्या होगा, उसके बारे में योग्य होगा। तो इसके लिए इसलिए करनी पड़ती है कि किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा उसकी पैरवी की जाए। क्या, क्योंकि उसकी एक योग्य व्यक्ति के द्वारा इसलिए पैरवी की जानी चाहिए क्योंकि वो क्या एक राज्य को प्रदर्शित करता है। क्या, वो राज्य को राज्य को प्रदर्शित करता है। क्या, किसको, राज्य को प्रदर्शित करता है। कौन, जो सरकारी वकील होते हैं, लोक अभियोजक, वो किसको, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। क्या, राज्य का प्रदर्शित या प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उसको किसको, जो सरकारी या और कौन सा कैसा होगा, जो योग्य व्यक्ति होगा। क्या, जो योग्य व्यक्ति हो उसके द्वारा किया जाना चाहिए। सारे के सारे क्या जो सत्र न्यायालय के मामले हैं या मुकदमे हैं उन सब की पैरवी किसके द्वारा, जो योग्य व्यक्ति है, जो योग्य वकील है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।